सभी साधक साधिकाएं आज की शुरुआत करने से पहले कुछ विशेष संदेश आप लोग श्रवण करें। परमात्मा संकट मोचक है, दुख त्राता सुख दाता, आनंद का प्रदाता। मनुष्य के जीवन में उसने अगर हमारे पिछले कर्मों के अनुसार भाग्य दिया है तो दुर्भाग्य से लड़ने की शक्ति भी दी है, बुद्धि दी है, हाथ पांव दिए हैं, मन दिया है, परिवार के लोग दिए हैं, शिक्षक दिए, गुरुजन दिए, और उससे भी अधिक आपके शरीर में बहुत कुछ दिया है। आश्चर्यजनक बात है कि आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत भी आपके शरीर में है। अशांत मन को शांत करने की शक्ति भी अंदर ही है। मन पर, दिल पर लगे हुए घाव वक्त के साथ धीरे धीरे भरते हैं, क्योंकि आपकी अंदर से ही हीलिंग हो रही होती है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, परमात्मा ही उसे ठीक करता है। डॉक्टर कट लगा करके चमड़ी को सिल देगा, जोड़ने का काम और चमड़ी को चमड़ी से मिलाकर उसे एक करने का काम तो भगवान ही करता है। आपके अंदर वो शक्तियां हैं। इसी तरह आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर ही आपकी समस्याओं से लड़ने की ताकत भी है। आपके अंदर ही अपने डरों से लड़ने के लिए, दुखों से लड़ने के लिए, अपनी पीड़ाओं को हटाने के लिए, अपने संकट को टालने के लिए अंदर शक्तियां हैं। आश्चर्य लगेगा आपको, आपकी जो आत्मा है एक बहुत बड़ी शक्ति जरूर है वो, लेकिन वो शक्ति उसकी तभी काम करती है जब उसको शरीर मिलता है, तब ये आत्मा जीवात्मा कहलाती है। और इस जीवात्मा में पूरे शरीर के अंदर पावर सर्किट है। आप जिस चीज को भी जगा लोगे, किसी ने अपने कंठ पर अभ्यास किया, बहुत अच्छा गायक बन गया। किसी ने अपनी भुजाओं में अपने सामर्थ्य को शक्तिशाली बनाया, सेनापति बन गया। कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई चित्रकार बन जाता है। अलग अलग दिशाओं में जहां भी शक्ति लग गई, जिस दिशा में लग गई, उसी दिशा में आप कमाल करते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा, आगे चलकर मैं आपको सिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। आपके जो पावर सर्किट हैं वो 7 हैं शरीर में। इन्हें चक्र कहा गया है। आश्चर्यजनक बात तो यह है, जैसे पृथ्वी घूमती ना, पृथ्वी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी से विपरीत दिशा में। अगर हम देखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट आपकी घड़ी चल रही है, तो राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, ऐसे धरती घूम रही। आपके नाभि केंद्र से लेकर नीचे तक के जो सारे चक्र हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे। और आपके ऊपर वाले जो चक्र हैं वो क्लॉकवाइज चलते हैं। जो रिसर्च हुई है अमेरिका में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। उन्होंने बहुत अच्छे से खोज करके बताया कि जो एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट होते हैं,
जिसमें लोग एक्यूपेंचर भी करते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं। आपके शरीर में एकदम अद्भुत परिवर्तन होते हैं, बीमारियां चली जाती हैं, क्योंकि पूरे शरीर के अंदर आपके थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे मेजर चक्राज हैं, बड़े चक्र भी हैं, मिनी चक्र हैं, और एकदम बहुत छोटे छोटे चक्र भी हैं। पावर के अलग अलग स्थान हैं जहां थोड़ा दबाव स्थितियां बदल जाती हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपको, मुख्य रूप से आपके 3 केंद्र, ब्रह्मस्थान, ब्रह्म ग्रंथि नाभि केंद्र, आपका हृदय वाला प्रेम का केंद्र, और आपके आनंद का और आध्यात्मिक विकास का आपका आज्ञा चक्र जो है, इसको आनंद का केंद्र बोलते हैं। परमानंद का केंद्र आपका सहस्रार चक्र है। तो अगर आप अपने ध्यान को किसी भी एक जगह ले जाते हैं और मंत्र और ध्वनि का सही प्रयोग करते हैं, आप आश्चर्य करोगे, आपकी सारी शक्तियां अलग अलग ढंग से जागृत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपका एक ओरा बनना शुरू होगा। ओरा फिर मंत्र के माध्यम से, गुरु की शक्ति के माध्यम से फिर उसे प्रोटेक्ट करना है, जिसके कारण बाहर का कोई भी दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना आए, आपको कोई हानि न पहुंचा सके, और आपका सौभाग्य जाग सके। ये एक बड़ी अद्भुत विद्या है जिसको आपने सीखना। और ये याद रखिए, कितना भी टॉनिक लेते जाइए, जब तक आप अपने अंदर के विष को, जहर को बाहर नहीं निकालोगे, बीमारी बाहर नहीं निकलेगी। टॉनिक अपना काम बीमारी को बढ़ाने में तो कर सकता है, उसे घटाने में काम नहीं कर सकता। इसलिए बीमारी को भी बाहर निकालना है और स्वास्थ्य वर्धक चीजें भी लेनी। तो आज आपको उस तरफ में लेकर चलूंगा, और विशेष रूप से मैं बताना चाहता हूं, चांद्रायण वाले लोगों, आप सबने अपने जीवन में जो भी कुछ अब तक किया है, अब अपना शोधन करने का समय है। आज आप एक शब्द लेकर चलेंगे, दुरितानि परासुव। प्रभु मेरे दुरितों को, दोषों को दूर कर दो और मुझे पवित्र कर दो। इसमें नेगेटिव एनर्जी को बाहर करना है, और अब वो प्रक्रिया शुरू होगी आज से कि आप अपना शोधन करते जाएं, अपने पर नियंत्रण लगाना, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना, निंदा, चुगली, निराशाजनक बातें, अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी की बात, अपने डरों में जीना, अपने प्रेशर में जीना, दूसरों की परवाह करते करते गड्ढे में घुस जाना, ये सारी नेगेटिविटी है आपके अंदर। आज उसे निकलने दीजिए। और ध्यान रखिए, आपके करे से भी कुछ होगा, लेकिन आप ही सब कुछ करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। कृपा भी चाहिए आप पर, थोड़ी कोशिश आपकी, थोड़ा कर्म आपका, थोड़ी कृपा प्रभु की, दोनों का मेल होना चाहिए। कभी कभी ऊपरी तल पर हम संकल्प लेते हैं और हमारे पूरे नहीं हो पाते। एक स्थिति होती है, व्यक्ति को लेटाकर उसे योग निद्रा में ले जाओ और उसके चित्त को शांत कर दो। इतना गहराई पर लेकर जाइए कि वो एकदम अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को सुला दे, और अनकॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में सुझाव दिए जाएं कि अब मैं ये हो गया हूं,
तो आप देखेंगे आपकी प्रकृति बदल जाएगी। आप महसूस करोगे कि मैं कुछ हो गया हूं। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है अफर्मेशन। ऐसी तीव्रता के साथ भावना जागृत करना कि मैं आज ये हो गया हूं, भाग्यशाली हो गया हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, शुभ की ओर बढ़ रहा हूं, जिंदगी बदल गई है। चेतन मन कहेगा कि झूठ बोला जा रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस को अगर पता लग गया हो तो सब कॉन्शियस में वो चीज अगर बैठ गई तो जो आप नहीं हैं वो हो जाओगे। अभी तक आप डरे हुए थे, आप डरे हुए नहीं रहोगे। लोग नशा करा के व्यक्ति के अंदर की हिम्मत जगा देते हैं, वो हिम्मत नहीं होती। नशा किसी की हिम्मत नहीं बढ़ाता, उसके अंदर पागलपन लाता। लेकिन यहां हिम्मत आएगी, यहां आपकी ताकत बढ़ेगी। अब मैं निर्भय हूं, शक्तिशाली हूं। इस बिंदु तक मैं आपको लाना चाहता हूं। आपका काम क्या है? अकेले बैठिए, अपनी डायरी लीजिए, अपने बारे में लिखिए। जिंदगी मैंने ऐसे जी, ये कमियां रही, मेरा स्वभाव डरपोक है या चिंता करते रहने का है, मैं इन चीजों में अच्छा हूं, मैंने यहाँ बहादुरी की, यहाँ शक्तिशाली बना, यहाँ मैंने अपना बहुत ध्यान रखा, यहाँ मैं बहुत अच्छा रहा। ऐसी कुछ भी चीजें अपने बारे में नोट करो और विश्लेषण करना शुरू करो। और फिर कुछ वो चीजें जो आप अब जिंदगी में चाहते हो उन्हें मोटे मोटे अक्षरों में सामने लिख लो और ध्यान में जाते समय उन्हें दोहराओ कि ये मुझे चाहिए, ये मैं हो रहा हूं, यहां मैं जा रहा हूं। और आप फिर देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आपकी जिंदगी में आएगा। मैं यहां से शुरू कराना चाहता हूं। इसलिए अभी जो कहा गया उसे आप चिंतन करेंगे। और अब हम लोग अपने स्थान पर थोड़ी देर शांत होकर पहले बैठ जाएं। कुछ भी नहीं करना, बस खाली हो जाइए। पलकें प्यार से बंद कर लीजिए। माथा ढीला छोड़ दीजिए। प्रेम पूर्ण हो जाएं। चेहरे पर आनंद का भाव लाइए। दोनों हाथ जोड़ लें। मन ही मन उच्चारण करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हृदय चक्र में भाव लाइए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नाभि केंद्र में ध्यान ले जाइए। ओम मुखम ब्रह्म, ओम मुखम ब्रह्म, ओम
फिर से आज्ञा चक्र रुद्र ग्रंथि तिलक वाले भाग में उच्चारण। ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय। ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः। सिद्धिदाय नमो नमः। नमो बिंदु स्वरूपाय। नमो बिंदु स्वरूपाय बिंदु सिंधु प्रकाशिने। बिंदु सिंधु प्रकाशिने। ओम नमः सिद्ध स्वरूपाय सिद्धिदाय नमो नमः। नमो बिंदु स्वरूपाय बिंदु सिंधु प्रकाशिने। ओम नमो मंगल रूपाय। ओम नमो मंगल रूपाय धर्मदाय नमो नमः। धर्मदाय नमो नमः। नमः संकष्टनाशाय। नमः संकष्टनाशाय शंकराय नमो नमः। शंकराय नमो नमः। सिद्धि स्वरूप प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। सिद्धि सफलता देने वाले मेरे प्यारे प्रभु हमारे प्रणाम स्वीकार करो। बिंदु रूप में तिलक में विराजमान शक्तियों को देने वाले और बिंदु रूप में समस्त ब्रह्मांड को निर्माण करने वाले बिंदु सिंधु प्रकाशिने। छोटे से बिंदु में समुद्र को भर देने वाले प्यारे परमात्मा नमन आपको। हे मंगल दाता मंगल स्वरूप धर्म देने वाले धैर्य देने वाले आपको प्रणाम है। प्रणाम है प्रभु। कष्टों को निवारण करने वाले दुखों को दूर करने वाले शंकराय नमो नमः। दर्द पीने वाले विष पीने वाले मेरी पीड़ाओं को हरण करने वाले शंकर भगवान आपको प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांत होकर ध्वनि पर ध्यान टिका लें। लंबे गहरे श्वास भरें। ओंकार का उच्चारण श्वास भर के करें। भ्रामरी करें श्वास भर के। शांत होते हुए
आसन ठीक से लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा में बैठे। अपने मन को संभालें। मन में उठने वाली लहरों को शांत करें। मानसिक रूप से जल लेकर अपने माथे पर, सिर पर छींटा मारिए। दोनों आंखों में जल का स्पर्श करते हुए पवित्रता अनुभव करें। पवित्र हो रहा है मेरा सिर में उठने वाले विचार। मेरा माथा शांत, आंखों में पवित्रता, चेहरे पर पवित्र भाव। पूरे शरीर में छींटे लगाते हुए पूरे शरीर को पवित्र होता हुआ अनुभव करें। हृदय में पवित्र भावना। थोड़ा सा जल उंगली में लेकर आज्ञा चक्र पर जहां तिलक लगाया वहां लगा लीजिए। शांत होते जाएं। चेहरे पर आनंद का भाव लाइए। पलकों पर दबाव नहीं, माथा ढीला छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरें और धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे स्वयं को शांत करते जाएं। श्वास लेने की आदत गहरी बनाइए। जितने गहरे श्वास उतनी ही जीवनी शक्ति प्रबल होगी। गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़कर विश्राम 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 कहें। रिलैक्स रिलैक्स। शांत हो। श्वास भरते हुए भी जैसे लंबा गहरा श्वास भरा, मन मन में शांति 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 अनुभव करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। 3 बार दोहरा लीजिए।
शांत होते जाएं। माथा ढीला छोड़ें, शांति अनुभव करें। स्वयं में खो जाइए। फिर से लंबा गहरा सांस भरें। दाएं से श्वास भरें, बाएं छोड़ते जाएं, फिर दाएं से भरें, बाएं छोड़ें, दाएं से भरें, बाएं छोड़ें। एक ही तरफ छोड़ते जाएंगे। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट छोड़ते जाएं, करते जाइए। करते जाइए लगातार। अब लेफ्ट से भरेंगे, राइट छोड़ेंगे। पांच बार दोहरा लीजिए। विश्राम करें। अब लंबा गहरा श्वास भर के रोकें और धीरे धीरे छोड़ दें। नाड़ी शोधन प्राणायाम की अब दूसरी क्रिया करेंगे। दूसरी क्रिया होगी अनुलोम विलोम। राइट से श्वास भरें, लेफ्ट छोड़ें, फिर लेफ्ट से भरें, राइट छोड़ें, फिर राइट से भरें, लेफ्ट छोड़ें। श्वास भरते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर जाएगा और जब आप रोकेंगे मन में शांति 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 कहते हुए और दूसरी साइड से छोड़ देंगे, स्वयं को सुझाव देते हुए विश्राम, रिलैक्स, और विश्राम को, शांति को फील भी करेंगे। करते चलिए। लंबा गहरा सांस भरें, लेफ्ट छोड़ दीजिए, फिर लेफ्ट से भरिए। ध्यान रखना कि श्वास पूरी तरह भर लें अंदर और एक छोटा सा कण भी अंदर नहीं रहने देना जब बाहर श्वास फेंकेंगे। विश्राम करिए।
एक लंबा गहरा श्वास भर के रोक लीजिए। फिर से लंबा गहरा श्वास भरें। शांत होते जाइए। अनुभव करें कि आप शांत हो रहे हैं। चेहरे पर ताजगी लाइए, थोड़ा मुस्कुराहट, आनंद का भाव चेहरे पर पूरे शरीर में फैलने दीजिए। मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, आनंदित हूं। शांत होते जाएं। उज्जाई प्राणायाम। आंखें खोल लें प्यार से। उज्जाई प्राणायाम आपको बताया था, नहीं करना आ रहा हो तो हल्का सा ऐसे करें। ऐसे करिए। अब इसको बढ़ा लीजिए, लंबा कर लीजिए। गले की मालिश कर लें। बाद में इसको 3 बार कम से कम करना। फिर से लंबा गहरा सांस भर के रोक लीजिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब आइए कपालभाति करें। जो कर सकते हैं वो करें, जो ज्यादा आयु में है हल्का सा करके रुक जाएंगे। रुक जाइए। लंबा गहरा सांस भर के रोक लीजिए। एक बार फिर से कपालभाति प्राणायाम करेंगे। रुक जाइए, शांत हो जाए। लंबा गहरा सांस भर के रोक लीजिए। जो कम आयु वाले हैं, शरीर जिनका सक्षम है, थोड़ा स्पीड से कर लेंगे कपालभाति, बाकी लोग रुके रहेंगे।
रुक जाइए। शरीर में परिवर्तन होने दें, सिर से पांव तक। और अगर थोड़ा सा भस्त्रिका कर लें और भी अच्छा रहेगा। जिनका शरीर साथ दे रहा हो वो लोग कर सकते हैं। रुक जाइए, शांत होते जाइए। अद्भुत परिवर्तन इस समय शरीर में रासायनिक क्रिया हो रही होगी, अनुभव करें। सिर से माथा, गला, हृदय, नाभि केंद्र, पांव तक तरंगे जा रही हैं। धीरे धीरे स्वयं को शांत होने दें। लंबा गहरा श्वास भर के धीरे धीरे छोड़ दीजिए। शांत होते जाएं। संकल्प को दोहरा लें। आत्म जागरण का मार्ग अपना रहा हूं, स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। सजग हों, सतर्क हों, सावधानी पूर्वक प्रभु प्यारे के मार्ग पर अग्रसर हों। इस भूलोक से दिव्य लोक की यात्रा मेरी पवित्र आत्मा की शुरू हो गई। जन्मों के फेर से बाहर आने लगा हूं। पाप ताप मिटने का मार्ग शुरू हो गया। आत्म कल्याण का मार्ग मैंने अपना लिया है। आत्म सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। पवित्रीकरण हो रहा है। पतित पावन भगवान के आशीष मिल रहे हैं। मैं अपने सद्गुरु का आशीष लेकर उनके द्वारा दी गई कृपाओं के साथ, जो हर पल उनकी पवित्र तरंगे मेरे मन को, हृदय को, मेरे मस्तिष्क को छूकर पवित्र करती हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं गुरु का प्यारा शिष्य बनकर
उनकी ओर चल पड़ा हूं। अपने आप को पहले से बेहतर, पवित्र, शक्तिशाली अनुभव कीजिए, सौभाग्यशाली अनुभव कीजिए, किस्मत वाला, जिसका ये वक्त बहुत भाग्य से प्राप्त हुआ। कृपा हुई मेरे प्रभु की, अनुभव करते जाएं। प्यारे प्रभु की अनुकंपा को अनुभव करें। कुछ घटा है मेरे भीतर, कुछ परिवर्तन शुरू हुआ है, कुछ बदला है मेरे भीतर। एक अच्छा रूपांतरण, एक अच्छी चेंज आई है। ट्रांसफॉर्म होने लगा हूं। रूपांतरण की प्रक्रिया जारी है। आभारी हूं प्रभु। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान के जिस स्वरूप का आप पूजन करते हैं, उनका नाम उच्चारण कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम राम रामाय नमः। श्री राम श्री राम श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। गणाधिपतये नमः। गम गणपतये नमः। ओम हन हनुमते नमः। हरि ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। माता तुम ही, पिता तुम ही, बंधु तुम ही, सखा तुम ही, जीवन का आधार तुम ही। मेरा ज्ञान, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी आन, मेरी बान, मेरी शान, सब कुछ आप हो प्रभु। प्रणाम स्वीकारो। श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करें। शांत होते जाएं। माथे पर ध्यान टिकाए रखें। मन में उठने वाले विचारों को आने दें, जाने दें और धीरे धीरे शांत होने दें। विचारों के ट्रैफिक को आप देखेंगे वो
शांत होते जाएंगे सारा ट्रैफिक, सारे विचार। मन की झील पर उठती हुई विचारों की तरंगें धीरे धीरे लुप्त होने दीजिए, झील को शांत होने दीजिए। शांत। अनुभव कीजिए आप एक सुंदर उद्यान में हैं, बगीचे में हैं। वहां बहुत तरह के पक्षी, अजीब चेहरे वाले, कर्कश आवाज करने वाले, शोर मचाने वाले, कड़वी आवाज वाले पक्षी, और एक प्यारा सा बालक आता है। पेड़ों पर बैठे हुए इन पक्षियों को एक लंबे बांस से डरा डरा कर भगा रहा है। बस स्वयं की आत्मा को ऐसे ही समझें। आपके शरीर के बगीचे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, सब तरह की नेगेटिव एनर्जी आकर बैठी हुई है। एक बार देख लीजिए इसको। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नन्हा बालक कृष्ण रूप लेकर आपके अंदर के सारे नेगेटिव एनर्जी को, पक्षियों को उड़ा रहा है। हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर बहुत सारी पीड़ाएं भरी हुई है। जन्मों जन्मों के क्रोध के संस्कार निकलने दीजिए उन्हें अपने भीतर से। जैसे कोई पक्षी, क्रोधी पक्षी उड़कर आसमान में गया, शंकर भगवान के रूप को याद कीजिए। अपना तीसरा नेत्र खोलकर जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म किया था, जैसे उन्होंने विष को पी लिया था, आपकी पीड़ा को भी पी लें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाते हुए अनुभव करें। मेरा क्रोध दूर हो रहा है, द्वेष, बैर छोड़ रहा हूं सच्चे हृदय से, मुक्त कर देने।
निंदा के पक्षी को उड़ा दीजिए, आलोचना, कमियां निकालना, ताने कसना उड़ाते जाइए अपने अंदर से। बदले की भावना, इस पक्षी को भी उड़ा दीजिए। बगीचे को सुंदर होने दें, मन मन में जलन पैदा करके अंदर ही अंदर जलते रहना, जलन को भी हटा दीजिए। दुर्भावनाएं, दुर्भावनाओं के साथ किसी को बद्दुआ देने की भावना, गालियां देना, नेगेटिव एनर्जी को हटा दीजिए। एक और बड़ा पक्षी और उसके बच्चे साथ हैं, अभिमान, अकड़, अहंकार, दूसरे को कुछ भी नहीं समझना, गरूर में रहना, ईगो प्रॉब्लम बनाए रखना, मूर्खता वाली जिद करना, दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, गरीब दुखी की मजाक उड़ाना, न जाने कितने सारे इसके परिवार के सदस्य उड़ा दीजिए। पवित्र होने दें अपने आप को। क्रोध और क्रोध से जुड़ी हुई चीजें हट गई, अभिमान और अभिमान से जुड़ी हुई चीजें उन्हें भी हटा दिया। अब काम, काम वासना, विलासिता, गंदी सोच, उसी तरह की दृष्टि, वैसा व्यवहार, वैसी चेष्टाएं, वैसी ही दुर्भावनाएं जो मन पर गंदगी, मैल पैदा कर रही थी, धो दीजिए अपने आप को, उड़ा दीजिए इन पक्षियों को। अब एक और पक्षी को देखिए, लोभ, लालच, मतलबी, मतलब पूरा करना, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ लेने की भावना रखना, लालच में आकर पाप करना, थोड़े से फायदे के लिए दूसरे को बहुत बहुत हानि पहुंचाना, किसी रिश्ते को महत्व नहीं देना, अपने मतलब को महत्व देना, स्वार्थी बन जाना, मतलब के लिए ही बात करना, मतलब से ही प्रणाम करना, मतलब से ही आकर बैठना, मतलब निकल जाने के बाद आंख फेर लेना। कितनी सारी नेगेटिविटी अंदर है। निकाल दीजिए, उड़ा दीजिए इस पक्षी को। ये लालच इतना भयंकर है, ये कितना भी खा ले इसका पेट नहीं भरता। लालच का कटोरा हमेशा खाली रहता है। लालच भयंकर शत्रु है, ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। उड़ा दीजिए इसको। एक और पक्षी है मोह वाला, मोह, ममता, मेरा 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 मेरा, और उस मोह में जकड़े रहना, ऐसी अटैचमेंट पाल लेना
अपनी ऊर्जा, अपने प्राण, अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल एक ही जगह लगाए रखना। मोह में, मोह इतना, जगह से मोह, वस्तु से मोह, पैसे से मोह, जिसको भी मोह के अंतर्गत ले लिया उसे पिंजरे में बंद करने की कोशिश करना। मेरी मुट्ठी में रहे, मेरा ध्यान रखे, मैं जो चाहूं उससे कराऊं। भयंकर बंधन है ये। आखिर में मृत्यु में यही रुलाता है। दूसरे छोड़ जाएंगे, आप दिल से नहीं छोड़ पाओगे, उन्हीं के लिए रोओगे जो अपने सताएंगे, जिनसे मोह के बंधन बांध दिए। रुला रुला कर उड़ जाएंगे सब, अकेले बैठे रोते रहेंगे। इस पक्षी को भी उड़ा दीजिए। अब एक और पक्षी है, मद का नशा। नशा अमीरी का, नशा रूप का, नशा यौवन का, नशा कुल का, नशा सत्ता का, नशा धन का, नशा संगठन का। इस नशे के कारण और कुछ दिखाई नहीं देता। आत्मा पर, चित्त पर पड़ी हुई ये भयंकर मैल है। मत्सर एक और पक्षी है, जलन, दाह, अंदर अंदर सुलगते रहना, हर एक आदमी के साथ कंपटीशन करना, हर एक से तुलना करना, हर जगह सोचना मैं छोटा ना हो जाऊं। इसी से निराशा भी आती है, होपलेस हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। इसे भी उड़ा दीजिए। और देखिए, आस का टूटना, निराश हो जाना, निराशा में जीना, हटाएं इसे भी। अब दूसरी ओर देखिए, एक और भयंकर पक्षी है, डर का, दबाव का, घबराते रहना, चिंताओं को पाले रखना, हर पल चिंतित रहना, फिक्र करते रहना, संकोच में छोटे बनकर जीना। प्राणों पर इसका आघात आता है, उड़ा दीजिए इसे भी, हटा दें इसे। निरुत्साह, आशा का न होना, हिम्मत का न होना, कायरता का होना, पलायनवादी होना, समस्याओं से भागने की आदत, डरपोक, कायर, ये भी एक पक्षी है। हटा दें इसे, इसका भी परिवार है। एक और पक्षी है जो आपके व्यक्तित्व को बांधता है। इसे अनुदारता बोलते हैं, कृपणता बोलते हैं, छोटा दिल बोलते हैं। यह ऐसा है कि जिसके कारण व्यक्ति की सोच छोटी होती है, किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहता, सब बांध के रख लेना चाहता है। इन सब ने जन्मों जन्मों से आपको जकड़ रखा है। यही सब आपसे पाप कराते जाते हैं। इनके कारण आप बंधे रहते हैं। इसी में है तृष्णा, प्यास अंदर की जलती रहती है। यही है भ्रम। भ्रम में आकर डाउट बनाए रखना, शक करते रहना। एक और पक्षी है आलस्य का, लापरवाही का। उड़ा दीजिए, नेगेटिव एनर्जी को हटा दीजिए।
भगवान से प्रार्थना करते रहे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रभु की दया हो, आपके अंदर कृपा होते जाए और आप शुद्ध होते जाए। पवित्र होते हुए अनुभव करें। संकट मोचक भगवान को याद कीजिए। ओम नमो मंगल रूपाय धर्मदाय नमो नमः। नमः संकट नाशाय, नमः संकट नाशाय, नमः संकट नाशाय शंकराय नमः, शंकराय नमः, शंकराय नमः। लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। स्वयं को शांत होने दें। उच्चारण करते रहें धीरे धीरे। पवित्र होने दे स्वयं को। सब नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है। अंदर ही अंदर उच्चारण करते रहें। और अनुभव करें कि आपके अंदर अब पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अब आप देखिए अपने अंदर प्रेम को आते हुए अनुभव करें। एक एक पक्षी रंग बिरंगे सुंदर मधुर स्वर वाले बगीचे में आकर बैठ रहे हैं। वो उच्चारण करते रहें। हृदय में प्रेम आकर विराजमान हुआ। प्रसन्नता 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 अनुभव कीजिए। आनंद की अनुभूति करिए। चेहरे पर आनंद का भाव लाइए।
शांति अनुभव करें। बदले की भावना की जगह क्षमा भाव। सहनशीलता। संतोष को अनुभव करिए। अनेक पक्षी चहचहाने लगे, उद्यान सुंदर हो रहा है। पॉजिटिव एनर्जी आते हुए अनुभव करें। शुभ मंगल कल्याण। दया कृपा सहारा आश्रय। अब ध्यान दीजिए, शांति, शक्ति, प्रसन्नता, आनंद, तीनों चीजें। इसमें शांति, शक्ति आपकी प्रेम वाली शक्ति, प्रसन्नता आनंद का भाव, ये 7 चक्रों में ऊर्जा देंगे। सिर से शुरू करिए, सहस्रार चक्र अनुभव कीजिए। यहां पर प्रेम, शांति, आनंद का भाव ये आपके अंदर उभरने लगा है, तो आपने उच्चारण करते हुए और अनुभव करना है। प्रेम, शांति, आनंद। वाले भाग पर तीनों चीजें अनुभव कीजिए। फिर से तिलक वाले भाग पर अनुभव करें। कंठ का विशुद्धि चक्र अनुभव कीजिए।
आनंद शांति दीजिए। एक बार और दीजिए। अब नाभि केंद्र, नेवल सेंटर, प्रेम, शांति, आनंद। स्वादिष्ठान चक्र, मूत्र द्वार, एक बार और। मूलाधार मल द्वार से ऊपर, हल्का ऊपर। इस भाग को थोड़ा खींचें, छोड़ें, वाइब्रेशन दें। अब नीचे से ऊपर एक एक बार। मूलाधार, स्वादिष्ठान, श्वास भर के। नाभि केंद्र, गहरा श्वास भर लीजिए। लंबा सांस लें, हृदय केंद्र। से गहरा श्वास कंठ पर ध्यान देते हुए। गहरा श्वास लें, आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाएं। श्वास भरें सिर के ऊपरी भाग में, सहस्रार चक्र पर। यहाँ एक बार और करेंगे आप। सांस लीजिए, लंबा गहरा श्वास भर के भ्रामरी कीजिए 3 बार। फिर से
हाथ जोड़ लीजिए। मुझ पर कृपा करने वाले संकट मोचक भगवान, आपको प्रणाम करता हूं। मेरे समस्त शक्ति केंद्रों में आपने ऊर्जा दी, कृपा की किरणें बरसाई, स्थिरता आई, नेगेटिव एनर्जी बाहर गई और शुभ ऊर्जा का प्रवेश हुआ और आपने इसे केलित भी किया। आभारी हूं, नमन करता हूं प्रभु, कृपा बनी रहे। और अब सर्व मंगल कामना करते हुए सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, प्राणी मात्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मेरा स्वयं का भी कल्याण हो। सद्गुरु की कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम दुरितानि परासुव। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। दुरितानि परासुव। दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्नासुव। शुभ एनर्जी मुझे प्राप्त हो। यद्भद्रं तन्नासुव। यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। हाथों का घर्षण करें। और जोर से हथेलियां आंखों पर रख लें। चेहरे की मालिश करें। कंठ पर दोनों हाथ ले जाएं, कंधों पर, कंधों के पीछे की तरफ हाथ झुकाकर रीढ़ पर ऊर्जा दें। भुजाओं को क्रॉस करते हुए ऊर्जा दीजिए। हथेलियों को मिला लें, हाथ जोड़ लें और हाथ चलाते हुए उंगलियों में, हथेलियों में ऊर्जा दीजिए। अब हाथों को इस तरह करते हुए अपने पृष्ठभाग में हाथों के ऊर्जा दीजिए, जैसे हाथ धोते हुए आप करते हैं। अब दोनों हाथ हृदय पर ले आइए। नाभि केंद्र, जंघाएं, घुटने, पूरे पांव, पांव की उंगलियां अंगूठों को पकड़कर लंबा गहरा श्वास लेकर छोड़ देंगे। हाथ जोड़कर बोलिए ओम इंद्राय नमः। ओम शक्राय नमः। ओम शतक्रतवे नमः। भूमि की ओर हाथ ले जाकर माथे से लगा लें। धीरे धीरे आंखें खोलें और फिर से आंखें बंद कर लें। लंबा गहरा सांस भर लें, छोड़ें धीरे से। अब प्रेम पूर्वक भूमि की ओर देखते हुए प्यार से आंखें खोल लीजिए।